आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव व माता पार्वती की कृपा से अखंड व मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भादो मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका व्रत किया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर व सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और एकाहार रहते हुए व्रत करते हुए कथा सुनी जाती है। नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान पति संग इस लोक के सुखों को भोगकर शिव लोक को जाती हैं। तो आइए अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और जाकर कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और जाकर कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात तुम्हारे पिता ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान महादेव के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिता विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए तुम्हें कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज
उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात उन्हें ज्यों की त्यों सुना दी। तब वे तुम्हें घर लेकर आए। शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरतालिका पड़ा। भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो महादेव भगवान की जय। माता पार्वती की जय। बंधु भगवान महादेव व माता पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।